तीर्थ दर्शन का फल कब प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है? तो कहा, आ गई नहीं आई, इधर के बक्से दिखवा। तो तीर्थ दर्शन का फल कब और कैसे प्राप्त हो सकता है? तब देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती, संसार का कोई मनुष्य जब किसी के मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगा हुआ देख ले, गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ देख ले और मुख से शिव नाम निकलता हुआ सुन ले, समझ लेना कि उसके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन वही हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष सब अपने गले में रुद्राक्ष पहनते हैं। और उससे ज़्यादा भी खुशी की बात यह है कि फिल्म के, नाटक के, सीरियल के जितने कलाकार हैं वो भी अपने गले में एक रुद्राक्ष जरूर पहनते हैं। आज दुनिया के लोग कहते हैं कि शिव पुराण ने करा क्या? तो शिव पुराण ने यही करा, हर एक मनुष्य को काशी बना दिया उसके गले में रुद्राक्ष डालकर। हर एक मानव, प्रत्येक मानव काशी, प्रत्येक मनुष्य चलता फिरता शिवालय हो गया। रुद्राक्ष की एक मन का जब आपके गले में होता है, आपको अगर सीहोर के रुद्राक्ष का आंकड़ा बताएं तो एक दिन में लगभग 18 से 35 हजार रुद्राक्ष रोज निशुल्क यहाँ से वितरण किए जाते हैं प्रतिदिन। और जब बड़े उत्सव होते हैं, जैसे कथाएं चलती हैं, तब जब उत्सव होते हैं तो उस समय पर आंकड़ा 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 रुद्राक्ष तक पहुंच जाता है। अब जरा विचार करिएगा, जब 50,000 रुद्राक्ष या 35,000 रुद्राक्ष रोज कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से भक्तों का कल्याण करने के लिए पूरे देश में, विदेश में जाते होंगे और जो रुद्राक्ष गले में पहनते होंगे, तो वो रुद्राक्ष अकेला नहीं, मेरा कुबेरेश्वर बाबा भी उसके साथ रहता हो, उसके साथ रहता। और जो जैसी भावना हो वैसा ही फल पाया, नहीं खाए उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। अब जरा आंकड़ा लगाया हो आपने, कभी एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर कभी हिसाब जोड़ना। बाजार में एक साधारण सा रुद्राक्ष मिलता है 5 रुपये, 10 रुपये या 2 रुपये या 8 रुपये, 50 रुपये का।
और 35 से 40 हजार लोग रोज रुद्राक्ष लेकर जाते हैं कुबरेश्वर धाम से। तो विचार करिएगा कि आपका दिया हुआ 1 रुपया भी कहाँ जा रहा होगा, कैसे लग रहा होगा। ना जाने आपका वो 1 रुपया किसी के गले में रुद्राक्ष बनकर उसकी जिंदगी को तार रहा होगा, संवार रहा होगा। विचार करिएगा। मेरी जीजियाँ जब भी कथा सुनने के लिए यहाँ आती हैं, हमने रुद्राक्ष महोत्सव में भी कहा था कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि से कोई रसीद काटने के लिए आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में, यहाँ तक सीहोर और सीहोर के आसपास के जितने गांव हैं, कहीं पर भी विठलेश सेवा समिति का कोई सदस्य रसीद काटने, आपसे दान लेने के लिए नहीं जाता है और ना कभी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जगत का बाप बैठा है, कुबरेश्वर बाबा बैठा है। आज इतने सालों से यहाँ भंडारा नित्य प्रति चलता है, हजारों हजारों लोग भोजन ग्रहण करते हैं। कभी किसी दरवाजे पर जाकर नहीं कहा गया कि चावल की बोरी भेजना, कि दाल भेजना, कि सामान भेजना। मेरी जितनी जीजियाँ आती हैं, कोई पॉलीथिन में गेहूँ ले आती है, कोई चावल ले आती है, कोई शक्कर ले आती है, कोई आटा ले आती है, कोई नमक लाती है, कोई मिर्ची लाती है, कोई हल्दी लाती है, और वो जो रख कर जाती है वो सारा की सारा भंडारा आप लोगों के बीच में चलता रहता है। और बाकी के लोगों का जो सहयोग मिल जाता है, कई लोग ऑनलाइन दान देते हैं, कोई लोग सहयोग करते हैं, सबका भंडारा बाबा चला रहा। ये उसकी उदाहरण। सुबह 10 बजे भोजन चालू होता है, उसमें एक मीठा, एक नमकीन, एक सब्जी, रोटी और खिचड़ी, 5 चीज़ें भोजन में रहती है। और शाम का जो बाबा का आरती का महाप्रसाद होता है, वो केवल बाबा की खिचड़ी प्रसाद होता है। चाहे फिर वो प्रदोष हो, पूर्णिमा हो, चाहे कोई सा भी दिन हो, पर बाबा की खिचड़ी शाम को कभी बंद नहीं होती, क्योंकि बाबा की खिचड़ी का प्रसाद कई लोग अपने अपने थोड़े थोड़े पात्र में भी रख कर ले जाते हैं घर के प्रसाद को। ये वो खिचड़ी का प्रसाद शिव है। क्या दिया कुबरेश्वर धाम ने, क्या दिया शिव पुराण ने? सबको काशी बना दिया, सबको काशी। सबके मुख पर शिव का नाम है, सबके घर में 1 लोटा जल जाता है, और सबके घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है। मतलब सबका घर काशी है, और चलता फिरता ये मनुष्य स्वयं देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप। तुरंत आता। अच्छा, छोटा सा बच्चा जब ज्यादा रोता है ना, तो मम्मा उसको डरा देती है, बाबा आ जाएगा। छोटा सा बच्चा जब रोया, ज्यादा रोया, तो डरा देती है, बाबा आएगा। बच्चा चुप। फिर बच्चा रोया तो फिर कहा बाबा आया, बच्चा फिर चुप। जरा विचार करो, बच्चे को केवल डराया गया कि बाबा आएगा तो बच्चा चुप हो जाता है। उसी तरह जब ये मन बहुत रोए, बहुत दुखी हो जाए, बहुत कष्ट में हो जाए, जब इस मन को त्राण ही त्राण मिल रहे हों, जब मन दुखी हो जाए, तब उस मन को भी कहना बाबा आएगा, और जैसे ही कहोगे उसको शीतलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी कि मेरा बाबा, मेरा बाबा। अपने गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को जब आप अपने हाथ में धारण कर कर कुछ देर के लिए मौन होकर इस मन को समझाना, बहुत दुखी हो तब इस रुद्राक्ष को पहनकर अपने मन में विचार करना, मेरे बाबा बहुत दुखी हूँ,
तू आ, मैं तुझे पुकार रही हूं, तू आ। यहां कौन है हम किसके साथ, कौन है? कभी विचार मत करना कि आज के समय में बहुत ज़्यादा पाखंड, आडंबर बहुत ज़्यादा चल रहा है। रोज़ टीवी खोलो तो कोई ना कोई कहीं कोई कुछ हरकत कर रहा है, कोई हरकत कर रहा है। लोग कहते हैं वो संत था, वो साधु था, वो बाबा था, वो जोगी था। ना ना ना, वो है ही नहीं। असली संत होता, असली साधु होता, असली बाबा होता, असली भगवान का भजन करने वाला होता, असली राधा कृष्ण सीताराम शिव पार्वती का भजन करने वाला होता, तो वो अपने आप से लोगों को कभी नहीं जोड़ता तो केवल महादेव से जोड़ता, राम से जोड़ता, कृष्ण से जोड़ता, शिव से जोड़ता, राधा से जोड़ता, सीता से जोड़ता। वो अपने आप से नहीं जोड़ता। हमारा और आपका विवाद ही केवल इतना सा है, कई लोगों का किसी और वाला बाबा मिलता ही नहीं, मिलते ही नहीं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप हमसे ना जुड़े, आप हमारे बाबा से जुड़े। आपके घर के पास में जो शंकर का शिवलिंग है वहाँ एक लोटा जल चढ़ाएं। अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसका स्मरण करें, आप उससे जुड़ें। आपके गले में जो सीहोर का रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, आपके हाथ में जो सीहोर का कंकर शंकर है, आपके बैग में जो कंकर शंकर रखा हुआ है, आप उससे जुड़ें, सीहोर वाले बाबा से नहीं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, तब आएगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव आएगा, शिव आएगा। अपने मन को, जब कुबेरेश्वर धाम आओ, अपने मन को बिल्कुल खाली कर जाओ। मन हम फिर निवेदन करें, जब आप लोग, अभी तो कथा ऑनलाइन है, पर जब ऑफलाइन कथा हो, 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो, 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा 24 से 28 जुलाई तक चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक। जब आप कथा को श्रवण करने के लिए आओ, कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम पर आओ, अपने साथ में एक छाता बिछाने का, अपना दवाई गोली जो आप लेकर आते हो, पानी की बोतल आदि तो लाते ही हो, पर एक निवेदन आज कर रहे हैं, यहाँ आओ तो अपने साथ सोने की, चांदी की कोई रकम, अगर सोने का मंगलसूत्र, सोने की चैन, सोने की बाली, सोने का सामान कुछ ना लाओ, कुछ नहीं। तुम खोटा पहन कर आओ, सोने के देने की वक्त गारंटी उसकी है, वो देगा। कोई वस्तु आपकी ना खोए, आप उसके आश्रित होकर आए। इतना धन भी लेकर मत आओ कि आपका वो धन कहीं यहां वहां खो। चप्पल भी वीआईपी पहन के मत आओ,
गाड़ी के टायर की बनवा लो, कौन ले जाए? अभी एक दिन हमारा वो भांजा समीर कह रहा था, मामा वो आज के मार्केट में एक चप्पल आ गई नई तरह की। हमने पूछा कैसी? कि एक तो एक दूसरे से बंधी रहती है, दूसरी उसमें करंट रहता है। हमने पूछा कैसे? तो कहा उसको कोई छू ही नहीं सकता। तो क्या अपन पहनेंगे तो क्या पहनने वाले को नहीं लगता? तो मैंने कहा दूसरा भी तो पहन कर जाएगा। कुछ वीआईपी ना हो, अपने बाप के घर में आपसे ज़्यादा वीआईपी कोई नहीं है। ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना बेटा, आपसे। उसके होकर आओ, केवल उसके, और कुछ, केवल उसके। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखेड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखेड़ा ना मोड़, मैनू लगी हम उसके होकर आए। हम उसके होकर, और जब हम उसके होकर आएंगे तो जीवन का सारा सुख आपके पल्लू में होगा, आपकी झोली में होगा। जब हम उसके होकर आए, हम उसके होकर, चेन पहनेंगे तो चेन की चिंता रहेगी, सोने का हार पहनेंगे तो उसकी चिंता रहेगी, खूब अच्छी वीआईपी चप्पल पहन लिए तो उसकी चिंता रहेगी, और छोरा छोरी को भी लाओ और अपने परिवार वालों को भी लाओ तो उनकी जेब में एक बिल्ला टांग दो, मेरा नाम धन्नो बाई, मैं इंदौर से आई, एक बैग एक जोड़ी चप्पल लाई, स्कीम नंबर 71 से आई। तो जो भी बच्चे आए, जो भी परिवार के लोग आए, उनके पास में कुछ हो जिससे वो कहीं खोए। अभी कल की बात है, एक माताजी की 4 दिन से अनाउंसमेंट हो रहा, तो हमने पूछा कार्यालय में, जरा ये माताजी का रोज़ रोज़ अनाउंसमेंट होता है, बिमला देवी बिमला देवी, तो के ये मिली कि नहीं मिली? तो के मिल गई। फिर क्यों अनाउंसमेंट होता है? तो बिमला देवी का फिर कल अनाउंसमेंट करवाया, तो हमने उससे मिले, मिलकर पूछा क्यों तुम रोज़ रोज़ अनाउंसमेंट करवाती हो, रोज़ खो जाती हो? कि नहीं, हमारा नाम आज तक माइक पे कोई नहीं बोला, इसलिए हम अपना नाम बार बार बोल रहे हैं।
तो कि तुमको कुछ नहीं लगता? तो कि हमारे बाप का घर है, उसमें क्या दिक्कत है? सबको मालूम पड़ना चाहिए बिमला देवी कौन है। तुमने कहा ऐसे मालूम थोड़ी ना पड़ता है कि बिमला देवी कौन है। भाई अच्छा, आप लोगों को देखकर एक चीज तो है, तुम लोग कुबेरेश्वर धाम पूरे तीर्थ होकर आए, वहां तुम डरते हो घूमने में, पर कुबेरेश्वर धाम पे तुम्हें एक रत्ती का डर नहीं लगता, क्योंकि तुमको लगता है मेरे बाप का घर नहीं डरूं, जा नहीं डर। क्या कर ले? भय से मुक्त हो, और मेरा ओघड़दानी यही चाहता है, जिंदगी के मोड़ पर जहाँ जहाँ तकलीफ आए, जहाँ जहाँ कष्ट आए, वहाँ उसको याद करना। बाबा आएगा, बस उसको याद किया, समझ लेना भय मुक्त हो गए, और शिव कृपा करना प्रारंभ कर। शिव ने करुणा, शिव हल्के हो, अपने भीतर से, मन से सब काम, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब समाप्त हो। सब। इस मन को स्थिर करें, मन को स्थिर। बनाने वाले ने तो केवल ये मानव का शरीर बनाया, एक आत्मा दे दी, चित्त दे दिया, मन दे दिया, हृदय दे दिया। अब इस मन को, इस हृदय को, इस चित्त को, इस मन को, इस शरीर को आपको कहाँ लेकर जाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करे। आप इसको कहाँ लेकर जाए, आप इस मन को, चित्त को कहाँ लेकर जाए, ये आपके ऊपर निर्भर करे। वो एक हमारे शैलेंद्र भाई जी बहुत सुंदर गुनगुनाते ना कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया चितवन। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया चितवन। भंवरे तो कहना ना भूल, भूल कहीं वो जाए इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया चितवन। ये आत्मरूपी जो पुष्प मिला है, ये मन मिला है, ये चित्त मिली है, इसको पूर्ण तरह से खाली रखो। पात्र खाली होगा, दूध आएगा, पात्र खाली होगा, जल आएगा, पात्र खाली होगा, उसमें सामान। आज का व्यक्ति थर्मस की तरह हो गया है। थर्मस देखा है आप लोगों ने? हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, घर पर लेकर जाते हैं, उसमें चाय भरी होती है, अंदर बाहर से एकदम ठंडा, अंदर से एकदम जम के बोलो गर्म। थर्मस। आज का व्यक्ति थर्मस की तरह हो गया। लोगों को नजर आता है कितनी बढ़िया पहनी है साड़ी, कितनी अच्छी दिख रही है, कितना सारा श्रृंगार करी है, कितनी मुस्कुरा रही है, कितना मुस्कुरा रहा है, कितना अच्छा पेंट पहना, शर्ट पहना, कितना अच्छा कपड़ा पहना, कितना टिप टॉप रहता है, कितना सारा टिप टॉप रहता है। ये थर्मस की तरह है, दिख रहा है कि अच्छा है, पर भीतर से पूछो कितना दर्द छुपा हुआ है, कितना रोता है, कितने भीतर दर्द, कितना भीतर से उसके हम कुबेरेश्वर धाम पर जो आते हैं, तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं विठले सेवा समिति के और कुबेरेश्वर बाबा परिवार के, कोई भी किसी को भी अगर कुछ कहता है तो हम उससे कहते हैं नहीं,
आप किसी से कुछ मत कहो, ना जाने वो दिख तो अच्छा रहा है और उसके अंदर का दर्द वही जानता है। जो दुनिया के सताए ना होते तो तेरे दरवाजे आए ना होते। वो सताया हुआ है इसलिए यहाँ सताया। दरबार में भोले बाबा दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार में भोले बाबा दुख दर्द मिटाए जाते। दुनिया के सताए लोग, दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए जाए, हृदय से लगाए जाए। ये वो दर है जिस दर पर ठोकर खाकर आता है। वो दिखता अच्छा है पर उसके भीतर कितना दर्द है ये वही जानता है। कितना दर्द उसके भीतर छुपा हुआ है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो कुबेर भंडारी है। हमारे भीतर कितना दर्द, थर्मस की तरह दुनिया के लोग हो गए। बाहर से दिखते ठंडे हैं, बाहर से दिखते अच्छे हैं, पर भीतर कितनी गर्मी है, भीतर कितना दर्द है, भीतर कितने तपन है, ये वही जानता है, ये वही जानता है। कितना दर्द छुपा, भीतर से कितना टूटा हुआ है वही जानता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, राघव जी की बुआ जी और फूफा जियों, हमारी जीजी तो इनकी बुआ जी, हमारे जीजा तो इनके फूफा जी। तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना अंदर से थर्मस